लड़ाई में यानी कि जंग में उसी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जिसके पास तकनीक के हथियार होंगे, बेहतर तकनीक वाले हथियार होंगे। और इसी तरीके से अब वो सारे देश जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हवा में उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे नया और सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 ये रूस का है और ये पहली बार हुआ है कि ये भारत के आसमान में इसने उड़ान भरी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके वज़न में कम है और ये स्टिल्थ तकनीक से लेस है, यानी कि जब भी ये किसी भी दुश्मन के इलाके में उड़ान भर रहा होगा तो ये दुश्मन के रडार से बच जाएगा, रडार में नहीं आ पाएगा। और इसकी खास बात यह है कि अगर हम लोग इसके वेपन सिस्टम की बात करें, वेपन्स में ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, बॉम्ब्स और मल्टी टास्किंग जो है इवेंट को अंजाम दे सकता है। इसका पहली बार इस्तेमाल यूक्रेन के वॉर में रूस ने किया और अभी तक जो F-35 है वही एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है किसी वॉर फ्रंट में या किसी ऑपरेशंस में, लेकिन ये रूस का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसने कि पार्टिसिपेट किया और यूक्रेन के वॉर में भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और ये सिंगल सीटर है। आप सामने देख सकते हैं कि सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट उड़ाया जाता है तो उसके डिज़ाइन से ही उसकी स्पीड का जो है आकलन किया जाता है। तो इसका डिज़ाइन इस तरीके का है, एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन है इसका और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2 मैक। और ये जब उड़ान भरता है तो ये दुश्मन के रडार में नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त रूस के साथ भारत भी उसका एक हिस्सा था। भारत ने इसके डिज़ाइनिंग को लेकर बाकायदा करार हुआ था। उसको उस वक्त 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA के नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन 2018 में बताया जाता है कि भारत ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। लेकिन अब जब ये जो एयरक्राफ्ट है ये उड़ान भर चुका है, अपनी कैपेबिलिटी को दिखा चुका है और अब इस कंपनी जो ये कंपनी बनाती है इसने भारत को ऑफ़र किया है कि आपको हम ये एयरक्राफ्ट देंगे, साथ ही इसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग और ज़्यादा जो है मदद भी करेंगे। तो अब चूँकि ये भी देखा गया था, क्योंकि भारत जो है खुद एक अपना एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा था कि हो सकता है कि भारत इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट स्वदेशी इस्तेमाल करे, बाहर से ना ले। लेकिन कल रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जिस भी तरीके के फैसले लेने होंगे वो ले सकते हैं। लिहाजा अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ में स्वदेशी एमका तो है ही, साथ ही ये Su-57 और अमेरिकन F-35 भी अभी भी रेस में बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि इस रेस को कौन जीतता है। क्या वाकई भारत बाहर से इस तरीके के तकनीकी तौर पर जो एयरक्राफ्ट है उनको लेता है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ किया है कि जिस भी तरीके का एयरक्राफ्ट भारत लेगा उसकी तकनीक जो है और वो कम से कम भारत में उसका निर्माण हो, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। रूस पहले ये साफ कर चुका है कि वो तकनीक देने को तैयार है, वो प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में मदद करेगा। यूएस की तरफ से अभी तक इस तरीके की कोई भी हिंट नहीं है, हालांकि यूएस कभी भी अपनी तकनीक को किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता। अब चूँकि जब लड़ाई आगे चल रही है, रेस तेज़ हो रही है, तो अब ये देखना होगा कि अमेरिका क्या इस भारत के ये जो डिमांड है या भारत की जो मांग है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट खरीदेंगे उसका जो निर्माण यहीं होगा, क्या वो मानता है। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त भारत में 2 देशों के 2 बड़े जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो मौजूद है और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय आसमान में 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। सुनने आए तो बंद कर दिया। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस में अमेरिकी F-35 भी बड़ी तेजी से अपना दावा पेश कर रहा है। सरकार की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया है कि भारत अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि एमका के साथ साथ विदेशी फाइटर्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और इस वक्त आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, ये है अमेरिका का स्टिल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-35। पिछले 1 साल में इसने अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से दिखाया। इजराइल लगातार इन्हीं के ज़रिए
हमले करता रहा है। अगर हम लोग बात करें हिजबुल्लाह पे उसने अटैक किया, ये यहाँ तक कि वो तो ईरान तक अंदर तक घुसकर इन्हीं एयरक्राफ्ट से उसने हुती को हिट किया। ये इजराइल के पास भी है और कई ऐसे 5-6 ऐसे और देश हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट है। इसकी खासियत ये कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है और इसके 3 वेरिएंट है, F-35A, F-35B और F-35C। F-35A जो कि एयरफोर्स में शामिल हुआ था, वो जो है वो ग्राउंड ऑपरेशंस करता है, लेकिन F-35B वो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की भी क्षमता है उसमें। दुनिया में शायद अभी इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट बचा है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और ये इस वक्त उनकी वायुसेना में भी शामिल है। इसके अलावा वहाँ की नौसेना के लिए भी इसका एक और वर्जन है जिसको कहा जाता है F-35C, यानी कि कैरियर बेस्ड उसका ऑपरेशन होता है और ये कैरियर से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है, साथ ही अरेस्टर लैंडिंग वायर के ज़रिए भी ये रुक सकता है। इसकी काबिलियत और इसकी खासियत की बात यही कर सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम सीलिंग हाइट्स है, यानी कि ये 50,000 फीट तक आसानी से उड़ान भर सकता है। हालांकि इसकी स्पीड जो Su-57 है उससे कम है। Su-57 की स्पीड 2 मैक है और इसकी स्पीड 1.6 मैक है, लेकिन इसकी जो स्टील्थ फीचर्स हैं वो बेहद ज़बरदस्त हैं। इसमें भी अलग अलग हार्ड पॉइंट्स हैं क्योंकि हर एक जो वेपन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इस तरीके से कम किया जाता है ताकि वो दुश्मन के रडार में ना दिख सके और ये एक बार उड़ान भरने के बाद 2200 किलोमीटर तक आसानी से ये एक गो में जा सकता है और ये इस वक्त एक बड़ा कंटेंडर है। अमेरिका ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान में किया था और उसके बाद रिसेंटली हुती पर भी इसने अटैक किया। कैरियर बेस्ड ऑपरेशन जो किए गए थे वो इन्हीं एयरक्राफ्ट के ज़रिए किए गए थे और इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है, दुनिया जो है जंग की कगार पर इस वक्त खड़ी है और ऐसे में इस तरीके के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हर उन देश को है। हालांकि अमेरिका कोशिश ये करता है कि इसकी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा नेटो देशों को ही हो, लेकिन अब वो भारत, चूँकि भारत जो है नेटो देश का संगठन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो अब इस एयरक्राफ्ट को भारत को भी बेचने की एक सोच रखता है और अब ये देखना होगा, क्योंकि पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि ऑप्शंस खुले हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कि इसकी रेस कि F-35 और Su-57 की रेस में कौन जीतता है, क्योंकि अमेरिका का एक कह सकते हैं कि एक सिस्टम रहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब रूस जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देता है और अब भारत की ये नीति है कि जो भी हथियार या जो भी एयरक्राफ्ट या जो भी वेपन सिस्टम बनेगा वो देश में ही बनेगा या उसके कंपोनेंट या यहाँ कुछ उसका इस्तेमाल होगा, मेक इन इंडिया होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अमेरिका इसके कंपोनेंट या इसकी तकनीक भारत के साथ साझा कर सकता है या साझा डेवलपमेंट में आ सकता है। रूस ने पहले साफ कर दिया कि वो ऐसा कर सकता है। अब ये दिलचस्प हो गया है लड़ाई कि Su-57 और जो F-35 है इसकी रेस में कौन जीतेगा। हालांकि भारतीय एमका भी तैयार हो रहा है। इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट हैं, एक Su-57 और एक F-35 जो कि यहाँ पे उड़ने की स्थिति में है, लेकिन सेम उसी तर्ज पर भारत का जो एमका है जो कि इंडिजिनस प्रोडक्शन है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका भी एज इट इज़ 1:1 का प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार होके इस बार यलहंका में मौजूद है। अब ये देखते हैं कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की लड़ाई में कौन जीता है। एमका तो जीतेगा ही, क्योंकि वो भारत का अपना प्रोडक्ट है, वो तो जीतेगा, लेकिन इन दोनों में से ज़रूरत पड़ने पे भारत किसकी तरफ जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है।